क्या फीस की पैसे के इंतजाम हुआ है कि नहीं? रेशमा, फीस के पैसों का तो इंतजाम नहीं हुआ, लेकिन कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू, कौन अब सहारा मुझे देगा जो बच्चों की फीस जमा होगी? रेशमा, हाँ, आपका कहना है कि फीस के पैसे नहीं मिले। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कहीं आप पूरा तो नहीं मान जाओगे? आखिर क्या कहना चाहती हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर रेखा शेखा को नहीं पढ़ाएंगे तो गांव के लोग यही कहेंगे कि आपने बेटी को पढ़ा लिया और दूसरे के औलादों को नहीं पढ़ाया। मेरा तो दिल यह कहता है कहर खान की पढ़ाई रोक दी जाए और रेखा शेखा को पढ़ाया जाए। वाह रेशमा वाह, तुमने तो मेरे दिल की ही बात चली। मैं तुमने दिल के अंदर यही सोच रहा था कि अपने बेटी की पढ़ाई रोक करके और रेखा शेखा को पढ़ाया जाए। वाह रेशमा वाह। रेशमा, आज तूने मेरे दिल की बात कह करके और इजाजत है तो बात अपनी सुनाओ। और इजाजत है तो बात अपने सुनाओ। पैसे जमा थे करके बयानो। पैसे हुए तो महीने न पैसे मिले हैं। अब जान जमा थे करके बयानो। पैसे जमा बेटा खैर खान, क्या करें, इस वक्त बहुत बड़ी मजबूरी सामने आई हुई है, इसलिए बेटा खैर खान और मेरी बात मानो तो बेटे बताऊं। दो बच्चों की फीस बनती है, इसलिए मैं दिल के अंदर सोच रहा हूँ कि तुम यहीं से अपनी पढ़ाई बंद कर दो और तुम्हारी दोनों बहनें रेखा और शेखा पढ़ेंगी। आज से अब मैं नहीं पढ़ने जाऊंगा अप्पू जान। बेटा तो इससे अच्छा भला बात क्या होगी? मेरी बहना बड़े नाम मेरा भी हो। आपकी बात को करता मंजूर में नौकरी वो करे नाम मेरा भी हो। तो बात रख ली मेरी और मेरे लखते की गरी, तेरी कुर्बानी बेजा नहीं जाएगी। जिस दिन रेखा को नौकरी और मिल जाएगी
कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तो समझ लो घर में खुशियां ही खुशियां हिल जाएगी। चाचा जान पढ़ने बेमने हमारा न चाचा लगे पढ़ने में मरी घबा ना ये चाचा लगे आज से पढ़ने कॉलेज नहीं जाऊं से कभी दी जा ये पढ़े सेवा कर आपकी स्वर्ग मैं पाऊंगी तो रेखा बेटी ये याद और क्या सुन रहा मेरी उम्मीदों पर फेर छुरी नहीं मैं तो यूं ही कहर को और मना कर रहा पढ़ने जाए कहर हरगिज़ कुछ भी नहीं। अरे वाह मेरे दिल के अंदर बहुत बड़े अरमान थे बेटी लेकिन आज से कहर खान भी पढ़ने जाएगा और तुम तीनों कॉलेज नहीं चाचा पढ़ने के लिए आप मुझे जिद मत करिए मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ आज से पढ़ने नहीं। बेटी रेखा ये तूने क्या किया? ये चाचा जान सच कह रही है। आज के बाद रेखा कॉलेज को नहीं जाएगी। आज के बाद हम और कहर भाईजान जाएंगे क्योंकि चाचा जान आपको मालूम होना चाहिए घर के कुछ हालात भी गिर रहे हैं और आप बुजुर्ग भी हो चुके हैं इसलिए आज से रेखा आपका काम बटाएगी हम और कहर भाईजान कॉलेज को जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों जाओ तुम दोनों कॉलेज जाओ। ठीक चाचा जान सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी बेटी रेखा कितने मेरे दिल के अंदर अरमान थे लेकिन तूने सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया। ठीक है चलो रेशमा आज तो रेखा की तबीयत मुझे गड़बड़ लगती है जब इसे होश में आ जाएगी ना तब ये कॉलेज पढ़ने जाओगी। चलिए मैंने मजबूर होकर के गांजा पिया। नमस्ते सर। खूब गांजा पी रहे हो तुम्हें नहीं मालूम आज मेरे बेटे का टेलीफोन आया। आज मेरे बेटे के आने का इंतजार करता हूँ। अच्छा अच्छा क्योंकि मेरा बेटा आ रहा है। आ रहे हैं जी अरे तो लेकिन तब तक मैं बैठ रहा हूँ। हाँ। अब की बार जीजा के उधर नहीं पहुँचे अच्छा तो जीजा भी शिकायत कर रहे थे। अच्छा। चलो कोई बात नहीं आज देख लेते फिर कल चलेंगे। चलो फिर शहरों चला जाए। और बताइए इस समय क्या हालचाल चल रहा है? ठीक है जीजा जी अपना बताइए प्रधानी क्या हाल चल। प्रधानी का हाल बहुत अच्छा चल रहा है। तुम तो जब से निरोध प्रधान हो गए तब से मिल ही नहीं। उरे निरोध नहीं निरोध कहो रे। जब से मैं इस कचरा गांव का प्रधान हो गया अब हमारे खिलाफ कोनो इंसान ऊंची आवाज नहीं उठाता है। लेकिन तुम्हारे बेटे विक्रम का क्या हालचाल है? ठीक है जीजा जी वो आज टेलीफोन किया था। अच्छा कि पिताश्री आज मैं आ रहा हूँ घर पर और मुलाकात करूंगा बैठ करके कुछ इंतजाम करूंगा। आइए बैठिए। अच्छी पढ़ाई चल रही है। चलो ठीक है। सर झुका क्या रहे हो? और आखिर क्या बात है अर्जुन सिंह? मैं तुझसे जानना चाहता हूँ अर्जुन सिंह। और ये अर्जुन सिंह क्या ये तेरा और मुख है तेरा
दुश्मन ने और छीन लिया आखिर तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्या बात है अर्जुन से? जानना चाहते हो हमारे चेहरे की उदासी का कारण? तो सुनो और कहने की तो बात नहीं कहो कपर में और कहने की तो बात नहीं कहूँ कपर और इनके बेटे ने किया अरे दिल में और इनके बेटे ने किया अरे दिल में तुम्हारी बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही और समझ भी नहीं पाओगे कि आखिर के बेटे ने कौन सी गुस्ताखी किया है और समझ में ना आए अर्जुन से और समझ में ना आए तुम्हारा फसाना समझ में ना आए वहाँ की हकीकत और वहाँ की हकीकत और हमको आखिर इनके बेटे विक्रम से कौन सी गलती हो गई? जानना चाहते हो मेरे दोस्त इनके बेटे ने हमारे साथ में कौन से गुस्ताखी किया है? तो सुनो मेरे यार और मुझे भाग गई और मुझे भाग गई ये एक लड़की सुहानी मुझे भाग गई लड़की सुहानी रहा ना गया दे रहा ना गया दे कि उसकी जवानी लिया जस्ट मुझको मेरे यार तुम्हारे कहने का मतलब एक लड़की पे तुम्हारा दिल दीवाना हुआ? जी हाँ और उनका बेटा विक्रम आके बचा लिया? हमारे रास्ते का रोना बन गया
और हमारी बेइज्जती कर दिया और मुझे गालियां और मार कर वहां से भगा दिया मेरे यार। परेशान होते हो अर्जुन से? जी हाँ। और परेशान क्यों होते मेरे यार अर्जुन? जी हाँ। और परेशान क्यों होते और मेरे दिल पर जानी परेशान क्यों होते? और परेशान क्यों होते और मेरे दिल पर जानी लूटेंगे चलकर लूटेंगे चलकर जब उसमें जवानी लूटेंगे चलकर। अगर तुम्हारा एक लड़की पे दिल दीवाना हुआ है जी हाँ, तो मैं वादा करता हूँ एक दिन वो लड़की तुम्हारे बाहों में लाके डाल दूंगा। मेरे दोस्त इनके बेटे के होते हुए और लड़की कभी हमारे यहाँ नहीं आएगी। देखिए जीजा जी, मैं काफी देर से अपने बेटे की चर्चा सुन रहा हूँ। आखिर मेरे बेटे ने कौन सी गुस्ताखी किया जो आप लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं? मेरा बेटा बहुत गलती किया। अगर गलती किया हो तो बेटे को सजा मिलेगी, लेकिन मेरे बेटे का आने का समय हो रहा है। क्या कहा? जी, तुम्हारे बेटे का आने का समय हो गया? छिप जाओ मेरे यार। तुम लोग सिर्फ नौका गेट के ऊपर पहुंचो, देखो मेरा बेटा। पिताश्री, आज ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप बाग बाग हो जाएंगे। पिताजी सुनो मेरी बात को। और पिता आज खुशियों का और पिता आज खुशियों का दिन है वो आया। पिता खुशियों का हर दिन आया। मुझे पुलिस ट्रेनिंग का आया आया। ये पत्र बिजनौर से आया है और मुझे तत्काल पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। अगर आज शाम तक मैं बिजनौर नहीं पहुंचा तो कल पुलिस ट्रेनिंग में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। वाह मेरे बेटे वाह, आज भोलेनाथ ने मेरे दिल की मनोकामना पूरी कर दिया। जिस दिन का मुझे इंतजार था आज खुशियां मेरी नजरों के सामने आ गई। वाह बेटा वाह। लेकिन इससे पहले कि मेरी ट्रेन छूट जाए नौकर को बुलाओ और मुझे स्टेशन तक छोड़। ए नौकर, कहां पर गए? अबे देखो मुझे पुलिस ट्रेनिंग पे जाना पड़ रहा है। अब ऐसे बता लगा तो कहाँ मरी गयो मान दे तुम गुस्सा हो कहा हमके? अबे मेरा सामान बांध लेकर मुझे स्टेशन तक छोड़ दे। हाँ एक बज का हम तुम्हारे नौकरी नहीं करी थे ना, वही तक का नौकरी कर रहे। आज तुम्हारा हम सामान पकड़ी। अबे सामान का मतलब मेरे कपड़े लत्ते यार। कपड़ा लत्ता? अरे तो जुआरा बेग बताओ। बैग, हाँ वही चीज। तुम तो पहले कहते सामान पकड़ो, हम घबराई गए। तुम समझ नहीं पाते हो। नौकर इससे पहले कि मेरी गाड़ी स्टेशन से छूट जाए मुझे स्टेशन तक छोड़ दे। पिताश्री चलो मैं आपको वचन देता हूँ कि पुलिस ट्रेनिंग के दरमियान मैं दिल जान तोड़कर मेहनत करूंगा और एक दिन पुलिस वर्दी में तुम्हें अपनी सूरत दिखाऊंगा। इससे पहले कि मेरी गाड़ी स्टेशन से छूट जाए मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, इजाजत है। आओ मेरे पिताजी। चला गया वो आज पुलिस ट्रेनिंग के लिए बिजनौर गया हुआ है। ये लेटर आया था उसका। अच्छा तुम लोग साहब मेरे भैया के बदगोई बतलात रहो
अब तिका जब सुने हो कि आ रहे हैं तो तुम लुक रहे हो, तुम भैया विक्रम क्या नाम सुनकर तुम्हारा लोड़ी गाड़ी का है फटे। इनका बेटा विक्रम अगर हमें देख लेता तो समझ आता कि हमारे पिताजी को फूफा जी कुछ पढ़ाने आ गए। क्योंकि इनका बेटा विक्रम हमसे कुछ जलता है, नारा रहता है। जीजा जी, आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि आप बात अधूरी रह गई थी? इंस्पेक्टर प्रताप सिंह राणा जी जीजा जी, तुमने अपने बेटे के पढ़ाई लिखे में काफी पैसा खर्चा किया है और सोचते हो कि जब मेरा बेटा विक्रम एक मेरे तरह अफसर हो जाएगा उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, काफी दौलत लेंगे। लेकिन तुम्हारे सपनों पर पानी फिर गया। तुम्हारा बेटा विक्रम एक तुच्छ लड़की, गरीब लड़की से मोहब्बत करता है। अगर वो गरीब खानदान की लड़की तुम्हारे घर बहुरिया बन के आ गई तो बोलो तुम्हारा इस जात को क्षेत्र के अंदर क्या इज्जत होगी? जीजा जी, ऐसा तो कदाप नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इस पर बिल्कुल क्यों नहीं, क्यों नहीं। हर माँ बाप की तमन्ना यही होती है कि मेरे बेटा पढ़े लिखे एक अफसर बने, अच्छे घराने से मेरे बेटे की शादी हो, अच्छा सिलसिला बने। लेकिन ये तुच्छ घर से हमारी शादी कैसे बेटे की हो सकती है? कहाँ गरीब घर से शादी कराओ साहब, बहुरिया बहुत इज्जत करती है और सब यानी कि जहाँ हुओं को सब इज्जत करते हैं। ए नौकर, तुम्हें नहीं मालूम मैं अपने बेटे की पढ़ाई में कितना पैसा लगा चुका हूँ? जी पैसा लगाया हो लेकिन वह इज्जत ना पे हो, बड़े घर से भी आओ करी हो। तुम बड़े हो आदमी, पैसा वाले हो, गरीबे घर से करो भैया भी आओ दिया हो, कैसे बहुरिया इज्जत करते हैं। लेकिन नहीं नौकर, हमारे परिवार में ये नहीं है। जहाँ माँ बाप कहेगा वही बेटे को अपने साथी करनी पड़ेगी। और इंस्पेक्टर प्रताप सिंह राणा जी, तुम्हारा तो अपमान होगा, तुम्हारे साथ साथ ठाकुर वीरेंद्र सिंह का भी अपमान। जी क्यों नहीं होगा? लोग कीचड़ उछालेंगे कि वीरेंद्र सिंह का श्राद्ध की शादी एक गरीब खानदान घर से हो गई। जी, वो भी शादी नहीं भागा के ले आया, शादी होती तो बात ही छोड़ो। जी इसलिए अगर वो लड़की तुम्हारे घर बहुरिया बन के आ गई तो बोलो स्वीकार कर लोगे? कदाप नहीं। लेकिन वो लड़की है कौन? तुम्हारा बेटा विक्रम ट्रेनिंग के लिए गया है जी, और कम से कम 15 दिन के बाद ट्रेनिंग से वापस आएगा। जी चलो उस लड़की से मुलाकात करते हैं। जब उस रास्ते से उस लड़की को हटा दोगे तो तुम्हारे बेटे विक्रम की शादी दूसरे खानदान से हो जाएगी। जी, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी और रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। अगर ये बात है तो पढ़ा पैगाम और ले चलो उसी लड़की के पास जिस लड़की से मेरा बेटा प्यार करता है। फिर देर मत करो, चलो चलते हैं। चलो वाह, कितने दिन हो गए लेकिन मुझसे विक्रम मिलने नहीं आया और उसकी याद मेरे दिल से क्यों नहीं निकलती। लेकिन आज मैं विक्रम के मकान चल के विक्रम से खुद मिलती हूँ। लेकिन विक्रम तू कहाँ है? दिन रात की चाहने वाले तू कहाँ गए? तू कहाँ है? दिन रात के चाहने वाले मेरी आँखों में नया भूसा जाने मेरी आँखों में नया भूसा जाने तू कहाँ गए? तू कहाँ गए? रात के जागने वाले
समझ सकती है। ये प्यार भी अजीब चीज होता है। जब किसी के दिल में ये ज्योति का जलता है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। जैसे आहटा जाग उठी रास्ते हंसती है, दिल उठे हम किसी के लिए, मगर रोते रोते हंसी आ गई है, मगर रोते रोते हंसी आ गई है। ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, जब याद आए। रेखा, आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रहा, इसलिए मैं तुझसे मिलने ही आ रहा था। जी कैसी बातें कर रहा तू विक्रम? देखा, तेरे पे गिरी रेखा नहीं जी पाएगी, मर जाएगी। तू नहीं जानता, आज की रात मैंने बहुत बड़ा एक सपना देखा। मैंने ख्वाब देखा था कि ऐसा ख्वाब कि मैं एक तालाब में डूब रही हूँ और तू आती आती मेरी जान को बचा लिया। रेखा, ये तो क्या बक रही है? तूने ख्वाब देखा कि तू एक तालाब में डूब रही है और मैंने आकर तुझे बचा लिया। हाँ, लेकिन रेखा, ख्वाब तो हमेशा उल्टा हुआ करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जिंदगी में कुछ होने वाला हो। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि पुलिस ट्रेनिंग के लौटने के बाद मैं बहुत जल्द तुझे ब्याह कर अपने घर ले आऊंगा। ये मेरा वादा है। वाह विक्रम, तू सबसे जा विक्रम। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करती हूँ तेरी हर एक ख्वाहिश को ऊपर वाला पूरी करे। लेकिन विक्रम, ऐसा ना हो जाते जाते मुझे भूल जाए आप। विक्रम, जाती हो तो मेरे लिए खत जरूर लिखना। जाते हो परदेश पिया, और जाते गो परदेश पिया, जाते ही खत लिखिया। जाते गो परदेश पिया, जाते ही खत लिखिया। देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, बातें ही खत लिखना। जाते गो परदेश पिया, जाते ही नहीं विक्रम, तुम मुझे छोड़ के चला गया विक्रम। मैं तेरे बगैर नहीं जी पाऊंगी, मैं तेरे लिए मर जाऊंगी विक्रम, मारी कटारी मर जाऊंगी विक्रम। और मारी कटारी मर जाऊं मैं तो यारी